तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या करना चाहिए? तो ऐसे ही टॉपिक को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। और वो आज का टॉपिक है हमारा 10 कोर स्टेप्स। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन 10 कोर स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर 10 कोर स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा या उतना फास्ट काम नहीं करेगा, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं 10 कोर स्टेप्स को। तो 10 कोर स्टेप्स है क्या, उसके बारे में हम ध्यान से सुनेंगे। तो मैं पहले तो जिन जिन लोगों के म्यूट है मैं उनको म्यूट कर देता हूँ। तो प्लीज जैसे आप ज्वाइन करते हैं अपने आप को म्यूट कर लिया कीजिए सब, क्योंकि सबकी आवाज मिक्सिंग आती है फिर। तो 10 कोर स्टेप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट 100%। आप जो भी प्रोडक्ट आप किसी के सामने पेश कर रहे हैं कि हमारा ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत अच्छी नींद आती है, आपको पावर देता है, इसके अंदर मैग्नेट है, इसके अंदर टिटेनियम है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है। लेकिन क्या आपने वाकई में ब्रेसलेट पहना हुआ है? ब्रेसलेट पहना हुआ है? नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए ब्रेसलेट को परचेज कीजिए, क्योंकि जब आज जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप अपने सिस्टम के साथ ईमानदार नहीं है, सिस्टम के प्रति लॉयल नहीं है, तो बिजनेस कहाँ से आएगा? तो ब्रेसलेट की सिर्फ एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब मान लेते हैं आप किसी को बता रहे हैं हमारा जो डिश वॉश है वो बहुत शानदार है और ये ऐसे बर्तनों को चमका देता है, उसके ऊपर व्हाइट लेयर नहीं जमने देता, ये है वो है। लेकिन क्या आपके घरों में वाकई में डिश वॉश का इस्तेमाल हो रहा है, या आप बाजार से कोई और लिक्विड डिश वॉश यूज कर रहे हैं टियान्स के अलावा, या आपके घर में विम बार का इस्तेमाल हो रहा है? अब मान लेते हैं आपके घर में हैंड वॉश रखा हुआ है कोई और कंपनी का, आपके घर में किसी और को आप प्लान दिखा रहे हैं। प्लान दिखाने के बाद आपका गेस्ट आपके उसके ऊपर हैंड वॉश करता है, हाथ धोता है, वो देखता है खुद तो कौन सा वाला यूज कर रहा है और मुझे बोलता है नाना हैंड वॉश बहुत अच्छा है। अब आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं, आपके रिलेटिव आए हुए हैं, और वो आपके वॉशरूम में साबुन देखते हैं कि साबुन कौन सा चल रहा है, साबुन तो कोई और चल रहा है। ये बताते हैं कि आपका तो कोकम ऑलिव ऑयल सॉप है, बहुत अच्छे अच्छे सॉप के बारे में बताते हैं, चारकोल सॉप के बारे में बताते हैं, खुद के वॉशरूम के अंदर क्या रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है यूज द प्रोडक्ट 100%। जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी को उसकी खूबियां बता रहे हैं तो सामने वाला आपका चेहरा पढ़ लेता है, उसको पता चल जाता है ये ऐसे झूठ बोल रहा है, खुद इस्तेमाल नहीं करता। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो आप देखेंगे मेरे घर में सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। सेंटर पे तो मैं कैजुअली रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, नाना हैंड वॉश तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं ऊपर नाना हैंड वॉश ही यूज करता हूँ। मेरे घर में डिश वॉश ही यूज होता है। तो आप ये देखो, जो सप्लीमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, क्या आप वाकई में वो सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको उसके बेनिफिट पता है? नहीं पता, क्योंकि सिर्फ आपने सुनी सुनाई बातें आगे प्रमोट कर दी है। लेकिन जब आप खुद इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बता पाते हैं कि यार ये तो मजा आ गया, इतना शानदार रिजल्ट है, मेरे को ये कमर में दर्द रहता था, वो रहता था, फलाना रहता था। लेकिन आप नहीं बता पाते क्योंकि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आप 100% यूजर नहीं है। आप में से कितने लोगों के पास एक्चुअल लाइफ नहीं है? कितने लोगों के पास नहीं है? ईमानदारी से हैंड रेज करेंगे, कितने लोगों के पास एक्चुअल लाइफ नहीं है? मेरे को लगता है सभी के पास है। चलो, वेल डन। और अगर है तो कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। नीलम जी करनाल से, ये नीलम जी बिरवाल जी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर अपने अंदर कोई प्रॉब्लम है, अब्दुल जी इस्तेमाल कर रहे हैं, तरुणप्रीत जी इस्तेमाल कर रही है, संजीव जी इस्तेमाल कर रहे हैं, शैली जी इस्तेमाल कर रही हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं?
जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और आगे नहीं बताएंगे। तो यूज द प्रोडक्ट 100%। दूसरा, रीड द बुक्स। रीड द बुक्स। अब बोलोगे यार अभी तो पढ़ाई लिखाई खत्म करके जैसे तैसे रोजगार की तरफ बढ़े थे, फिर से किताबें पढ़ने की बात कर रहे हैं। मैं आपको वो किताब पढ़ने की बात कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। द सीक्रेट। आप जो जिंदगी में चाहते हैं वही आपको मिलेगा, ये फैक्ट है। आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो आपको नेगेटिव ही मिलता है। आपको जो नहीं चाहिए वो कभी ना तो बोलना चाहिए, ना कभी आपको सोचना चाहिए। ना तो बोलना है, ना ही सोचना है। तो आप जब सीक्रेट बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आकर्षण का सिद्धांत क्या काम करता है। आकर्षण का सिद्धांत ही आपकी लाइफ में काम करता है। आप जिंदगी भर रोते रहते हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे से नहीं हो रहा है, पता नहीं सब लोगों का क्यों हो रहा है, सब लोगों के रैंक अचीव हो रहे हैं, सब लोगों के टूर अचीव हो रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है। तो आप सारी कमांड ब्रह्मांड को देते जा रहे हो, मेरा नहीं हो रहा है। वो ऊपर प्रिंट होता जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो जो चाहिए वो बोलना है, बहुत बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है, तो आपके साथ सब अच्छा होगा। तो ये सब कुछ सीखने को मिलेगा द सीक्रेट बुक के अंदर। यू कैन विन। जीत आपकी। सोचिए और अमीर बनिए। रिच डैड पुअर डैड। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की शक्ति। आप सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड कर देंगे वही आपको मिलेगा। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं नकारात्मक विचारों को बहुत दूर रखता हूं अपने से। और मैं ऐसे लोगों से भी दूर रहता हूँ जो नकारात्मक बातें करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ क्योंकि कूड़े पे कूड़ा गिरता है। आप अगर नेगेटिव है तो आपको आपका दायरा भी नेगेटिव लोगों का ही होगा। तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग रहना है। ये आपको बुक सिखाएगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड करते जाएंगे। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड क्या है, मेरा आगे का पूरा विजन है। मुझे पता है कि कौन से साल में मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि कल मैं नॉन स्टॉप बिजी था। मॉर्निंग सेशन, फिर दिन में सेशन, फिर शाम को 3 घंटे का सेशन, फिर पीपीटी, ये वो। क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोलता है कि तेरे को कहाँ जाना है। और कुछ लोग जिंदगी भर सिर्फ नेगेटिव ही बातें करते रहते हैं। यू कैन विन के अंदर क्या है, यू कैन विन मैंने कम से कम कई बार पूरी बुक को पढ़ चुका हूं, पूरी किताब को पढ़ चुका हूँ। जीत आपकी। शिव खेड़ा की बुक है जीत आपकी। सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 200-300 रुपए की किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था। अलग अलग कलर के गुब्बारे थे। एक लाल रंग का गुब्बारा, एक काले रंग का गुब्बारा, एक सफेद रंग का गुब्बारा, एक हरे रंग का गुब्बारा। और सब में हवा भरता था। और वो आसमान में छोड़ देता था ताकि बच्चे देख करके उसके पास आएंगे और उससे गुब्बारा मांगेंगे। तो उसने एक बच्चे ने आकर के बोला कि भैया अंकल, पीले रंग का गुब्बारा भी उड़ जाएगा क्या आसमान में? उसने कहा इसके कलर से मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसके अंदर क्या भरा गया है। तो मैटर नहीं करता कि अभी तक आप क्या थे, आपके अंदर क्या भरा गया है, ये मैटर करता है। तो आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ये बुक, मैं ये नहीं कह रहा पूरी बुक को एक दिन में खत्म करना है। आप बुक का कॉम्बिनेशन आपकी शेल्फ में लगा होना चाहिए और एक एक चैप्टर आपको डेली पढ़ना चाहिए। ये बुक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप कहीं से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत महंगी नहीं होती है। आप देखो ना, एमबीबीएस एमबीए ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए भी आप हजारों रुपए की, और मेडिकल की तैयारी करने के लिए लाखों रुपए की किताबें खरीदते हैं। तो क्या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्या 200-400 रुपये खर्च नहीं कर सकते आप अपने लिए? आप अपने लिए कर सकते हैं। आपको ये बुक जरूर मंगानी चाहिए। ठीक है। रीड द बुक्स। उसके बाद है अटेंड ऑल द मीटिंग सेमिनार एंड जूम सेशन। सभी के सभी मीटिंग्स, चाहे बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसिस हो, चाहे बड़े से बड़ा सेमिनार हो, चाहे कोई भी जूम सेशन हो, आपको मिस नहीं करना चाहिए। मुझे स्टार्टिंग में याद है कई ऐसे सेमिनार थे जहां पर मैं अकेला गया,
बिना मेरी टीम के, अकेला गया बिना मेरी टीम के, मेरी टीम में से कोई नहीं आया, तो मेरे को ये नहीं लगा कि यार मेरी टीम से कोई नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा जा करके। अरे आपको जाना है क्योंकि आपको अपने माइंड को फीड करना है, आपको अपने माइंड को फीड करना है, ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स मैंने इंडिपेंडेंटली अकेले अटेंड करी हैं 27 सालों में। मैं डायरेक्ट सेलिंग में कई बार ऐसा होता था कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कोई नहीं पहुंचा, किसी ने टिकट नहीं लिया, लेकिन मैं अकेला पहुंचा। और इसीलिए आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसीलिए क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो नहीं पहुंचे तो मैं भी घर पे छुट्टी मार करके बैठ जाऊं। अब ये जो मीटिंग है, ये जो सेमिनार है, ये जो जूम सेशन है, ये कैसे काम करते हैं? जैसे एक तंदूर है, तंदूर, तंदूर जिसमें तंदूरी रोटियां बनती हैं, उस तंदूर में जो कोयला डाला जाता है, जब कोयला डालते हैं तो कैसे रंग का होता है? काले रंग का। और जब उसको उस भट्टी में डाल देते हैं तो कैसे रंग का हो जाता है? लाल रंग का। और उस कोयले को फिर से तंदूर से बाहर निकाल दो तो कैसे हो जाएगा? फिर से काले रंग का। तो आपको हमेशा अपने आप को तंदूर में डाल करके रखना है, हमेशा लाल रहना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को सभी मीटिंग, सभी सेमिनार, सभी जूम सेशन हमेशा ऑलवेज अटेंड करना कंपलसरी है। ये मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे होते तो आपको टास्क दिया जाता है ना, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, और आप उसको बखूबी निभाते, क्योंकि आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, इसलिए आप केयरलेस हो जाते हैं, नहीं छोड़ यार आज मेरा मूड नहीं है जूम सेशन करने का। अगर आपके ऊपर कोई बॉस होता तो क्या आप नहीं कर रहे होते? यस, आप वीडियो भी ऑन कर रहे होते। ये फैक्ट है, आपका बॉस बोलता है आपको वीडियो ऑन करके बैठना है, बिल्कुल सर, टाई वाई लगा करके बैठते, करना पड़ता है, बिकॉज देर इज नो बॉस, इसलिए आप लापरवाह हो जाते हैं और आप जूम सेशन अटेंड नहीं करते हैं। और ज्यादातर लोग अपनी वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं कि ठीक है यार फॉर्मेलिटी है, करना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे कि तुमने क्यों नहीं किया अटेंड, है ना? ऐसा नहीं है। ये आपको अपने आप को, हाँ किसके साथ कोई ड्राइविंग कर रहा है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर घर पर हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, तो वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है? हमें लगता है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं छोड़ो ना यार, क्यों वीडियो ऑन करना है। मैं प्रकाश राज जी को देखता हूँ, हमेशा इनका वीडियो ऑन रहता है, हमेशा, कुछ भी हो जाए। संजू जी का हमेशा ऑन रहता है, नीलम जी करनाल से हमेशा ऑन रहता है। और कई बार तो परिमल जी को मैंने देखा ड्राइविंग करते वक्त हमेशा ऑन रहता है, नीलम बिरवाल जी का हमेशा, स्वरूप जांगड़ा जी का हमेशा, अब्दुल जी का हमेशा, सबका ये ऑन रहता है, लेकिन बाकी लोगों का क्यों नहीं? उनको लगता है कि यार मैं अभी ठीक नहीं लग रहा हूँ। अरे यार एक कंघी करने में क्या प्रॉब्लम है? एक काम करके बैठ जाओ आराम से, पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर लो, वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लो, आपको लगता है मेरा घर दिखाई देगा। आप सोचते नहीं है, आप सोचेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो कोई भी मीटिंग आपको मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी हमारी मीटिंग होने जा रही है, कहाँ पर, किसी को पता है कहाँ होने जा रही है? नैनीताल, नैनीताल बूट कैंप प्रोग्राम। तो देखते हैं कितने लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके बाद है फॉलो द प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। जब आप किसी को प्लान देने के लिए जा रहे हैं तो उसको लगना चाहिए यू आर लुकिंग लाइक ए प्रोफेशनल। ऐसे नहीं कि आपने ये यहाँ पर टी शर्ट पहनी है और यहाँ पर ये गोल गले की टी शर्ट पहनी है और पीछे से यहाँ पर ये अपनी स्वेटर लटकाया हुआ है, और आप ऐसे स्नीकर्स पहन करके, टाइट जीन्स, फटी हुई जीन्स, निक्कर में किसी को प्लान देने के लिए चले गए, जीन्स का निक्कर फटा हुआ पहन रखा है, ऊपर से कुर्ता डाला हुआ है, नीचे जीन्स पहनी है। ये प्रोफेशनल वे नहीं है। आप जहां भी जाएंगे आप प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल्स को ये कोट पैंट पहनना पड़ेगा, लेकिन जो भी कपड़े पहने साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, वेल प्रेस्ड, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेंट्स को हमेशा कोट पैंट ही पहन के रहना चाहिए, आप सेमिनार्स में पहन सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जा रहे हैं तो आप पैंट शर्ट तो पहन सकते हैं ना। लोगों की शर्टें बाहर निकली हुई हैं, है ना, शर्टें बाहर निकली हुई हैं, और कुछ भी सैंडल पहन करके चल देते हैं। तो आपका जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है वो आपको देख रहा होता है, आपकी पर्सनैलिटी को वॉच कर रहा होता है। तो वो देख रहा होता है कि यार ये क्या मेरे को करोड़ों के सपने दिखा रहा है, खुद के हालात तो देखो। तो आपका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी पहन लिया, आपने कैपरी पहन करके आप प्लान देने पहुंच गए, तो वो नहीं। आपको डिसेंट लगना चाहिए, ये प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए। उसके बाद है
शो द प्लान, 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 शो द प्लान। बिजनेस की सफलता की चाबी ही शो द प्लान है। लेकिन कितने लोग प्लान शो कर रहे हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट में उलझे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, आपको हेल्थ सेंटर नहीं खोलना चाहिए, या आपको ये काम नहीं करना चाहिए। करो, बिल्कुल डेफिनेटली। आपके घर की जो रोटी है पहले उसको सेव करो, आपको एक्टिव इनकम कमानी चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में आप अपना नेटवर्किंग भूल चुके हैं। आप अपना टाइम सेट करो। मैं भी अपने सेंटर पे 12 बजे के बाद कभी नहीं रुकता। 12 बजे के बाद मैं अपने सेंटर पे कभी नहीं रुकता। ये मेरा नियम है कि नहीं भैया, मुझे 12 बजे तक किसी को मेरे से मिलना है तो 12 बजे तक मिल लो, 12 बजे के बाद मैं नहीं मिलूंगा। सिंपल है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको, पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपको सुबह आना है, 12 बजे से पहले पहले उसका डायग्नोस कर दिया, ट्रीटमेंट चलता रहेगा उसका। लेकिन हम क्या उलझे हुए हैं, पूरा पूरा दिन टाइम वेस्ट, टोटल टाइम वेस्ट, एक एक दिन निकलता जा रहा है, एक एक दिन निकलता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाइए। और प्लान दिखाने के जो तरीके हम अपने पहली मीटिंग्स में भी बता चुके हैं, 101 मीटिंग। आप कभी प्रोस्पेक्ट के घर पे जाकर के प्लान नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो आपका एक टेकिंग एटीट्यूड हो जाता है, आपको देना है गिविंग एटीट्यूड। तो कोई प्रोस्पेक्ट आपका काफी दूर रहता है, आपके पास नहीं आ सकता। उसके प्रेमिसेस के नियर बाय आप उसको किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी कैफे कॉफी डे में, या किसी अच्छी प्लेस पर बुला करके, जहाँ पे साउंड ज्यादा ना हो, शोर शराबा ज्यादा ना हो, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, आप कैफे कॉफी डे में बैठ करके प्लान दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। और जब आप उसको प्लान दिखाएंगे तो 101 आमने सामने बिठा करके नहीं, आप उसको अपने बगल में बिठा करके, राइट साइड में बगल में बिठा करके प्लान दिखाएंगे, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए। आप कभी भी देख लेना, आप आमने सामने बैठ के प्लान दिखाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा होता, क्योंकि जो आप लिख रहे होते हैं उसको उल्टा नजर आ रहा होता है। और जब आप अपने राइट साइड में बिठा करके प्लान दे रहे होते हैं तो उसकी नजर आपके पेन पर होती है, आपके पेपर पे होती है, उसको जो जो आप सीधा सीधा लिख रहे हो उसको सीधा सीधा नजर आता है। और आपका हाथ का ब्रेसलेट भी नजर आता है। तो वो देख रहा होता है कि ये जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे बंदे ने खुद भी पहना हुआ है ना। तो 101 मीटिंग कामयाब होती है, आपका परसेंटेज, कन्वर्जन का जो परसेंटेज है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो आप आमने सामने बैठ करके प्लान दिखाना बंद कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैं इतने लोगों को प्लान दे चुका हूँ पर कन्वर्ट ही नहीं हो रहे। कन्वर्ट कहाँ से होगा, वो तो आ गया आपके पास। अब आ गए तो उसको लग रहा है ये बंदा कब खत्म करे, कब मैं यहाँ से जाऊं। फिर वो बहाने मारता है, मम्मी से पूछूंगा, मैं पापा से पूछूंगा, मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। क्योंकि वो फिर आपको टालते हैं, क्यों, उनके समझ में कुछ भी नहीं आया। अब वो मोटिवेट ही नहीं हो पाए आपके बिजनेस प्लान से। तो अब उनको बहाना चाहिए कि मैं किससे पूछूंगा, क्योंकि मेरे घर के सभी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पीएचडी की हुई है, एमबी की डिग्री ली हुई है, मैं उनसे पूछूंगा। लोगों के इतने बहाने आपको टालने के लिए, क्योंकि आपका तरीका गलत था। आपका तरीका गलत था। आप वन वन देखिए, ये पूरी पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। तो आपको जब समझ में आ जाएगा कि हमें उस पर्सन को कैसे कन्वर्ट करना है। बाकी लोग प्लान देते हैं और मेरा कन्वर्जन रेशियो क्यों क्यों सबसे ज्यादा है। मैं सबसे ज्यादा कन्वर्ट करने वाला शख्स हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लोगों का 20% 30% रिजल्ट आता है, और मैं 10 में से 6 लोगों को, 7 लोगों को कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों कन्वर्जन रेशियो है कि आपका जो पोस्चर है, पोस्चर कैसा है, आप कैसे आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, आपके फेस पे स्माइल कैसा रहता है, आप किसका दिमाग कम चाटते हैं। अगर मैं प्रोस्पेक्ट का दिमाग चाटना शुरू कर दूं, वो कहेगा भैया आज छोड़ दो, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। टू द पॉइंट, स्माइली फेस, आई कांटेक्ट, राइट साइड में बिठाना, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब मैटर करता है उस व्यक्ति को कन्वर्ट करने में। तो 101 आपको प्लान दिखाना है। उसके बाद है होम मीटिंग। होम मीटिंग केवल आपका प्रोस्पेक्ट तैयार हो गया, करो जी बहुत बढ़िया, मेरी समझ में आ गया, मुझे ये काम करना है। आप एक काम करो, मेरे ना कल मीटिंग कर दो, और कल मैं 8-10 लोगों को घर पे बुला लेता हूँ। आपका तो भाई साहब अब तो ब्लास्ट होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, अब तो मजा आ जाएगा। कभी नहीं करना है ऐसा। आपको होम मीटिंग केवल उसी व्यक्ति की करनी है जो इस बिजनेस के अंदर अपने कार्ड कर चुका है, अपना टॉप अप कर चुका है, जो इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन है। खाली खाली ज्वाइनिंग से मतलब नहीं है, अपना टॉप अप कर चुका है। खाली ज्वाइनिंग तो लगाने लगेंगे तो लाखों करोड़ों ज्वाइनिंग लग सकती है, क्योंकि जेब से कुछ नहीं लग रहा ना। लेकिन जो व्यक्ति, चाहे वो ब्रॉन्ज कार्ड करे, चाहे वो सिल्वर कार्ड करे, चाहे वो गोल्ड कार्ड करे, और वो अपने घर पर होम मीटिंग रखता है, तो आप उसके घर पे जाकर के होम मीटिंग जरूर करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि यार ये बंदा बड़े काम का है, तो वो अपने आगे के लोग तैयार कर रहा होता है कि यार अपने पैसा लगाने से पहले ना एक मीटिंग करा करके देख लेता हूँ, मेरे लोग तैयार होते नहीं होते। तो जो जिन लोगों को वो मीटिंग कराएगा वो लोग भी ये सोचेंगे
फिर हम भी ना अपने एक मीटिंग करा लेते हैं, वो पूछेगा उनसे आपने ज्वाइन कर लिया, बोलेगा नहीं मैंने भी नहीं किया, कहेंगे फिर हमारा क्यों बेवकूफ बना रहा है, खुद ने ज्वाइन किया नहीं और हमारे को प्लान दिखवा रहा है। तो वो लोग भी नेगेटिव होंगे, वो व्यक्ति भी नेगेटिव होगा क्योंकि उसके लोगों ने उसको मना कर दिया। तो जब तक आप प्लान मत दिखाइए, जब तक वो व्यक्ति ज्वाइन ना कर जाए। और एक होम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा 5-7 लोग, 8 लोग, इससे ज्यादा नहीं, और जो आपस में एक दूसरे को ना जानते हो, क्योंकि सारे एक दूसरे को जानते होंगे, एक दूसरे को कौन ही बारे में देखा, मैंने बोला था ना ये वही है ना। तो ये सब तरीके हैं बिजनेस प्लान के। और उसके बाद है हमारा ओपन प्लान प्रेजेंटेशन। ओपन प्लान प्रेजेंटेशन हमारा जूम पर भी होता है, बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स के अंदर भी होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं। इसके अंदर अगर आप 2-3 लोगों को इनवाइट करना, प्लान दिखाना चाहते हैं, तो आपको डबल लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रात रात में ही फीवर आ जाएगा, अरे मेरे को तो कल रात को फीवर चढ़ गया, मेरी तो स्कूटी में पंचर हो गया, मेरे को तो रास्ते में बहुत तेज बारिश है, चाहे बारिश का मौसम भी ना हो, मेरे घर में अचानक से गेस्ट आ गए, मेरे को सुबह से वोमिटिंग लगी हुई है। अब बहाने भी तो चाहिए ना आने के, छोड़ना यार, तो ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको हमेशा कभी भी आप देखेंगे जितने आप इनवाइट करते हो उतने लोग कभी भी मीटिंग में नहीं आते हैं, और 50% लोग मैक्सिमम आते हैं। तो आपको डबल, आपको टारगेट है कि मुझे 5 लोगों को प्लान दिखाना है, तो 10 लोगों को इन्वाइट करो। और जब भी आप प्लान दिखवाते हैं, हमेशा ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन, अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट, उसका एडिफिकेशन। एडिफिकेशन यानी कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को यह ना लगे आपका अपलाइन कुछ भी नहीं है, आप उसको एडिफाई कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, ये बहुत बड़े वो धन्ना सेठ हैं और ये फलाना, इनका इतने प्रॉपर्टी है, इनके इतने लिंक है, फलाना ठिकाना, और ये मेरे अपलाइन है। नहीं, ऐसा नहीं, अपने अपलाइन को हमेशा अच्छा बताना है कि ये मेरा अपलाइन है और इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और इतने अच्छी टीम इन्होंने संभाली हुई, बड़ी मुश्किल से आज इनका टाइम लिया है, और ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ। तो आप एडिफिकेशन भी अपने अपलाइन का कीजिए। इस पे एडिफिकेशन पे मैं बहुत लंबी टॉक कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम हमारा लिमिटेड होता है। तो ये शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। मैंने आज कोई प्लान शो किया, मैं बिजनेस में मैंने क्या किया, और देखिए मैं बता रहा हूँ, जो आप काम करेंगे वो आपकी टीम करेगी, जो आप काम नहीं करेंगे वो आपकी टीम नहीं करेगी। मैं अभी भी घर से भी बिजनेस प्लान दे रहा हूँ, अलग अलग टीमों में जूम सेशंस कर रहा हूँ, बॉम्बे भी जूम सेशन, झारखंड भी जूम सेशन, और कल भी जूम सेशन किया, और नॉन स्टॉप प्लान दिखा रहा हूँ। क्या आप प्लान दिखा रहे हैं और अपनी टीम को बोल रहे हैं कि भैया तुमने कितने लोगों को प्लान दिखाया? तो आप सिर्फ कमांडिंग कर रहे हैं, कमांडिंग। मेरी टीम काम करे तो मुझे पैसा आए, मेरी टीम काम ना करे तो मुझे पैसा नहीं आए, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप घोड़े की तरह, जैसे घोड़े को चाबुक मार करके ना चलाते ना, चल भाई चल, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद करके दिखाना है कि भैया मैं भी प्लान दे रहा हूँ, तुम प्लान क्यों नहीं दे रहे हो, तब आप बोल सकते हो। तो शो द प्लान, 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 शो द प्लान। इस बिजनेस की सफलता की चाबी है शो द प्लान। तो प्लान शो सबको करना है, कुछ भी तो नहीं है। हमने ऑलरेडी आपको प्रोफाइल समझा दिया, प्रोफाइल के ऊपर हमारा चैप्टर हो चुका है, दोबारा से ले लेंगे एक दिन और। प्रोडक्ट के बारे में हमने डीपली, 2-2 प्रोडक्ट, 3-3 प्रोडक्ट, 2-2 प्रोडक्ट, 3-3 प्रोडक्ट करके हमने कितने दिनों में प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आपको समझाया। उसके बाद डेमोस्ट्रेशन भी हो गया। रह क्या गया? सिर्फ कैलकुलेशन। 5 × 5 25 होते हैं, 5 + 5 10 होते हैं। कैलकुलेशन ही तो बतानी है। और एक एक करके हम सभी, जो 8 तरीके की इनकम है, सभी इनकम के बारे में अपने जूम सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आपको वो प्लान देना भी आप सीख पाए। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक दूसरे की तरह डुप्लीकेट होते हैं। तो शो द प्लान, शो द प्लान। अब देखता हूँ कि आज कितने लोग मीटिंग देते हैं और कितने लोग मुझे फोटोग्राफ भेजेंगे कि हाँ मैं रियली में प्लान दे रहा हूँ। चलते फिरते किसी को प्लान दे दो यार, ना ही तो करेगा, क्या हो जाएगा? आप नहीं प्लान दिखा रहे हो तब भी तो ना ही है ना। आपके सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं, पता नहीं क्यों डर लगता है आपको कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा, ये मान लो नहीं करेगा, दिखा तो हो सकता कर जाए, आप नहीं दिखा रहे हो तभी तो नहीं कर रहा है ना वो। तो प्लीज अपनी ये हैबिट बना लीजिए, मुझे डेली मिनिमम टू मिनिमम, वैसे 2 से 3 प्लान आपको देने चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार 2 से 3 मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो शुरुआत तो एक से कर दो भैया, कि भैया एक प्लान तो मैं डेली दूंगा ही दूंगा।
अगर मेरी गली में कोई मांगने वाला भी आएगा ना, इधर आ भाई तेरे को जिंदगी बदलनी है, हाँ जी बदलनी है, बैठ आधा घंटा, प्लान दिखा दिया, नहीं करेगा तो क्या हो गया, वैसे भी तो नहीं कर रहा है, हद है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। तो शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, ये जरूर दिखाना है। उसके बाद है बी टीचेबल। आप हमेशा सही नहीं हो सकते। आपको लगता है कि मैं सही हूं, मेरी टीम में ये व्यक्ति गलत है, या मैं सही हूं, मेरा अपलाइन गलत है, मैं सही हूं अपनी जगह पर ये बंदा गलत है। कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट ऑलवेज राइट, आप हमेशा सही नहीं हो सकते। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है, मेरे अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी, हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हों, लेकिन मैं अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेटेड हूँ। मेरी लाइफ में कितनी फ्लक्चुएशन आई, कितने जबरदस्त अप एंड डाउन आए, लाइफ थ्रेटनिंग तक हुआ, लेकिन मैं फिर से खड़ा हुआ, फिर से गिरा, फिर से खड़ा हुआ, फिर से गिरा, फिर से खड़ा हुआ, क्योंकि मैं 100% डेडिकेटेड हूँ अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए। हो सकता है मैं कई जगह पर सही ना हूं, लेकिन अपने काम के प्रति तो मैं पूरा लॉयल हूं ना। तो बी टीचेबल, डिजायर टू लिसन। लोग सुनते नहीं है, लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है, लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है, और सिर्फ बहस करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो आपका सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम से, आपका चाहे अपलाइन है चाहे आपके डाउनलाइन है, आप पहले उसकी बातों को सुनो, अच्छे से सुनो। जो मेरे मेंटोर मुझे सिखा रहे हैं, पहले मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनसे बहस नहीं करने लग जाता हूँ। रुपए सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, जावा सर ये नहीं चलेगा, नहीं नहीं। पहले डिजायर टू लिसन एंड लर्न एंड एजुकेट योर टीम। पहले आपको सुनना है, उसको समझना है, तो अपनी टीम को एजुकेट करना है। अब मुझे पता चला कि एकोलैब बंद हो गई है, एकोलैब बंद हो गई है, प्रोडक्शन बंद हो गई है। मैंने एक भी पर्सन से नेगेटिव टॉक नहीं किया, लेकिन मेरे पास नेगेटिव टॉक आने लगे, और लोगों ने अपनी टीम में नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, डाउनलाइन को। अरे भैया, फिर क्या, तो यार इस महीने काम नहीं हुआ, काम कहां से होगा, आपने उसके दिमाग में तो जहर डाल दिया था, कैसे होगा, जरूरत ही नहीं थी। आपको कोई भी नकारात्मक विचार आता है, आपको सिर्फ अपलाइन से अपने डाउनलाइन को हमेशा बोलो, यस, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, कोई बात नहीं, आपको पता है तो अच्छी बात है, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, जब होगा तब देखा जाए, बहुत अच्छा होगा, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया होगा। आप उसी को नेगेटिव करने लगे, यार इससे तो धंधा चल रहा था, इससे सप्लीमेंट निकल रहे थे, इससे ये था, इससे वो था, डाउनलाइन को बोल रहे हो ये बात नेगेटिव। सबसे पहले जब मेरे को ये पता चला, मैंने अपने अप्लायंस से बात करी, मैंने कहा सर ये चैलेंज है। मैंने नेगेटिव नहीं बोला, मैंने सर ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं सर ये चैलेंज है, विदाउट एक्टिव लाइफ हम काम को कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू हुई है, लेकिन प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू अभी नहीं है, प्रोडक्ट तो अभी है हमारे पास, जब तक है तब तक देखते हैं। और बाकी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आप जाकर के देखो कौन सी डिवाइस है भैया, क्या वहां पे लोग करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे हैं। और एप्पल तो सिर्फ इंडिया में है, रशिया के लोग क्या पैसा कैसे कमा रहे हैं, या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के लोग, चलो बांग्लादेश में भी मैं मान लेता हूँ एप्पल होगी, इंडोनेशिया में लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, 224 देशों में क्या पैसा कैसे कमा रहे हैं। 224 देशों में से मैं मान लेता हूँ 4 देशों में एकोलैफ है, बाकी 220 देशों में लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, हमें वो सीखना है, वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि एकोलैफ डिसकंटिन्यू नहीं है, एकोलैफ ऑलरेडी आने वाले ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर अंदर फिर से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक नेगेटिव कहीं से आया, और आपने पास ऑन कर दिया अपनी टीम को खराब करने में, हे भगवान देखो मुसीबत आ गई, ये हो गया। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक एक्यू लाइफ का। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको अपनी डाउनलाइन से कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता, हाँ नेगेटिव सुनता बहुत हूँ अपनी टीम के, लेकिन आपको कभी नहीं करनी चाहिए, आप अपनी टीम खराब कर रहे हो। तो डिजायर टू लिसन, आपको कोई चैलेंज है, अपलाइन से कांटेक्ट करो, अपने मेंटोर से, हमारे मेंटोर कौन है, रुपेश जैन से, उनसे बात करो कि सर इसका समाधान क्या है, वो इसका समाधान बताएंगे। वो उनको यहाँ पर बिजनेस में आए हुए 23 साल हो चुके हैं, समाधान उनके पास है।
पहले भी तो नहीं थी यार कोलैब, आज से 10 साल पहले भी तो नहीं थी ना। तो वो लोग काम कैसे कर रहे थे, समाधान पूछना है। तो वो पहले डिजायर टू लिसन, और उसको समझो। कुछ भी समझा रहे हैं आपको, आप कहते हो नहीं मुझे सब पता है, मेरे को सब आता है, मैं सुनने को समझने को कोई तैयार नहीं हूँ। आप तभी टीम को एजुकेट कर पाओगे। आप अपनी टीम को अपने जैसा, आप देखो कि आप क्या है। आप नेगेटिव है तो अपनी टीम को नेगेटिव बना रहे हो, आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना रहे हो। अगर नेगेटिव और नेगेटिव बना रहे हो तो पीवी कहाँ से बढ़ेंगे। तो अपनी प्रोग्रेस के लिए थोड़ा सा रियलाइज कीजिएगा, आप अपनी प्रोग्रेस के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ना आप प्लान दिखा रहे हैं, टीम को नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव टॉक कर रहे हैं किसी के भी रिगार्डिंग। आप बोलने से पहले पहले सोच लीजिए, मैं ये जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ब्रेन पे आएगा। क्या इसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, या पीवी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। हमेशा सुनो अपनी, आपकी डाउनलाइन आपको नेगेटिव बोलते हैं, सुनो। फिर उसको बोलो कि ठीक है, कोई ना कोई समाधान निकालते हैं, कुछ ना कुछ इसके में, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो बी टीचेबल, यू आर नॉट ऑलवेज राइट। 7 नंबर, बी कम्युनिकेट। ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन अपलाइन डाउनलाइन का बहुत जरूरी है। और ऑलमोस्ट डेली मेरा रुपेश जैन सर से डेली डेली कम्युनिकेशन होता है। किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी काम को लेकर के डेली कम्युनिकेशन होता है। और अगर मैं 1-2 दिन उनको कॉल ना करूं, तो वो खुद मेरे को कॉल कर लेते हैं, कहाँ हो यार आजकल। तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन के मामले में नरेंद्र शर्मा जी हमारे बहुत जबरदस्त कम्युनिकेट करते हैं अपनी टीम को। और टीम को मोटिवेट करना, टीम के साथ डेली बातचीत करना, उनकी समस्याओं को सब समझना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। सिर्फ उनसे कम्युनिकेट करना है, अच्छी बातें करनी है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है कि तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, ये वो नहीं। ठीक है, बताओ कहाँ समस्या आ रही है, मैं आपके साथ। बड़ा पोलाइटली अपनी टीम के साथ पोलाइटली, देखिए कोई किसी का नौकर नहीं है, मैं आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। आपका अंदर से इच्छा होगी, अंदर से मन होगा, और आपको लगेगा मेरे को रियल मेंटरशिप मिली है, तो आप मेरे साथ काम करेंगे। आपको लगेगा यार इस बंदे से मुझे बात ही नहीं करनी यार, ये यार हमेशा टॉर्चर ही करता है। नहीं, कम्युनिकेशन भी आपका कैसा होना चाहिए, सॉफ्टली और टू द पॉइंट बात, 2-3 मिनट 4 मिनट। कभी आपने सुना है कि रुपेश जैन सर आधा आधा घंटा बात करते हैं किसी से, नहीं। वो टू द पॉइंट बात करते हैं, हार्डली 2 मिनट 3 मिनट। कोई लंबा डिस्कशन हुआ ना, तो मैक्सिमम 5 मिनट टॉक होता है उनका। कभी वो आधा आधा घंटा बात नहीं करते हैं। अपनी एनर्जी सेव करके रखो, एनर्जी अच्छे काम में लगाओ, बिजनेस के अंदर लगाओ। कम्युनिकेशन आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी टीम्स को कम्युनिकेट करो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ कि मान लेते हैं हमारे प्रकाश नाथ जी हैं। प्रकाश नाथ जी आपकी टीम में सैकड़ों लोग हैं, तो वो हर व्यक्ति को कम्युनिकेट नहीं कर सकते है ना। लेकिन उनकी टीम तो उनको कम्युनिकेट कर सकती है ना। अब रुपेश जैन जी के नीचे 4 लाख लोग हैं, क्या क्या वो सबको कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं। लेकिन जिसको जरूरत है वो उनको कम्युनिकेट कर ले, अपने अपलाइन को कम्युनिकेट करो। तो अपलाइन डाउनलाइन का जो रिश्ता है ना, बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही नाजुक है। तो आपको वो रिश्ता हमेशा बना करके रखना है, क्योंकि बिजनेस हमें हमेशा करना है। तो बी कम्युनिकेबल, बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार, सेल्फ ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो मैं कर रहा हूँ। और मैं बड़ा ईमानदार हूँ कि मुझे पता है कि जो मैं काम को बोल रहा हूँ वो मैं खुद कर रहा हूँ। मैं बिजनेस प्लान दिखाता हूँ, है ना। मेरे यहाँ पे पेशेंट भी आए थे, मैं उनको भी नहीं छोड़ता हूँ, पेशेंट को भी दिखा डालता हूँ। तो सेल्फ ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, कि जो हम बोल रहे हैं कि वो वाकई में कर रहे हैं। क्या मेरे घर में कोई और टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है, कोई और साबुन इस्तेमाल होता है, नहीं। मेरे घर में कुछ और प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, नहीं। मैंने जो बोला यूज द प्रोडक्ट 100%, तो मैं प्रॉपर ईमानदार हूँ। वैल्यू अदर्स, देखिए मैंने जैसे बताया ना कि कोई भी किसी का बॉस नहीं है यहाँ पर, कोई किसी का नौकर नहीं है। हमेशा ना, आप अपनी टीम को हमेशा वैल्यू करो, आप हमेशा अपनी टीम का रिगार्ड करो। हमारे सेंटर पे मेरी टीम से कोई भी अगर पर्सन आएगा, तो मेरे को उसका दिल से वेलकम है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं दूसरों की वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, और आपको लगता है कि पर्टिकुलर मैं किसी
एक टीम को ज्यादा फेवर कर रहा हूँ, नहीं। मेरी टीम में सारे लोग मेरे डायमंड है, सब मेरे लिए बराबर हैं। तो मैं सबको वैल्यू कर रहा हूँ, सबके साथ अच्छे रिलेशन है। तो आप हमेशा दूसरों की आप वैल्यू करेंगे, अपनी टीम की वैल्यू करेंगे, तो टीम आपकी वैल्यू करेगी। कीप रिकॉर्ड्स, जैसे ऑफर्स निकलते रहते हैं, आपको अपने पास ना डायरी मेंटेन करनी चाहिए कि किसके कौन सा ऑफर था, क्या करना था, किसके पीवी टूर में कम रह गए, किसके कितने हुए। और मैं ये बताया तो इसमें जो रिकॉर्ड है, वो हमारे नरेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनको तो पूरा याद होता है 17,795। मैंने कहा यार इतनी जबरदस्त फिगर तो हमारे माइंड में कभी नहीं रहेगी, हमें ये रहेगा अप्रोक्स 17,000 है। तो वो उनको तो एक एक वर्ड तक याद होता है। तो वो रिकॉर्ड बड़ा अच्छा मेंटेन करता है। तो ये रिकॉर्ड सबको रखना चाहिए कि मेरी टीम में किस व्यक्ति को 7 स्टार बनने में कितना कम रह गया है, और उसको 6 स्टार में कितना कम रह गया है, उसका मुझे उसको वो लेवल अचीव करवाना है। या आपने किसी का जो बिजनेस के जैसे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किसी की कहाँ पे हुई है, तो उसको मुझे प्लेटिनम कराने के लिए कितना कम रह रहा है, उसका फटाफट से मुझे कराना है। तो प्रॉपर कीप रिकॉर्ड्स, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। प्रोस्पेक्ट लिया और उठा करके डाल दिया, ये लो भैया तुम संभालो, करो इसको पॉजिटिव। भैया रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। अरे कुछ तो दिखा दो भाई, उसको डेमो दिखा दो, उसको आप कंपनी का प्रोफाइल दिखा दो। आपको प्लान देना नहीं आ रहा, बाकी तब तक बाकी चीजें तो कर लो। कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी टीम को कम्युनिकेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मीटिंग में ले जाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरी टीम अपने आप कर लेगी, नहीं। ये कोई जादू का पिटारा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और आप अपनी टीम पे डिपेंडेंट हो गए। आपको जिम्मेदारी कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी। तो अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। डू द राइट थिंग, कभी भी गलत नहीं करना। कि मेरी टीम के आ, लोगों का किसी ने मेरे से प्रोडक्ट मंगाए, उसको क्या पता, वी शेयर तो है नहीं इसके पास, इससे मैं अपने सप्लीमेंट कर लेता हूँ, इससे मैं अपने पीवी कर लेता हूँ। तो आप कभी भी जो गलत करेंगे ना, कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, सीसीटीवी लगा हुआ है ऊपर, फुल एचडी, सब देख रहा है। बेटा तुम बेईमानी कर रहे हो, किसी के पैसों को इस्तेमाल करके अपने पर्सनल पीवी कर रहे हो। हाँ अगर आपका कोई क्लाइंट है, कस्टमर है, ठीक है, उसके आप कर रहे हो। लेकिन जो बंदा बिजनेस में ज्वाइन, उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। जब उसको पता चलता है यार मुझे तो प्लेटिनम हो जाना चाहिए था, मेरी सेल कहाँ है, तो वो सेल तो तुम्हारा अपलाइन खा गया, उसने अपने पर्सनल पीवी कर लिए थे। तो ये गलत चीज है। एक्ट प्रॉम्प्टली विद केयर। देखिए मैं, आप कभी भी देख लेना रुपेश सर को, सर मुझे ना ये चीज चाहिए, मुझे ना फलानी पीपीटी चाहिए, आपको इंस्टेंट आती है। आप उनको जो एक्शन बोलते हैं, उनका तुरंत रिजल्ट आता है। तो रुपेश जैन सर का आपको पता ही है, प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्स करते हैं विथ केयर। और कई बार कुछ लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो रुपेश सर को कॉल करते हैं, रुपेश सर तुरंत मुझे कॉल करते हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं वो मैं देख लूंगा, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो मेरे को तुरंत कॉल पे ले लेते हैं। तो ये प्रॉम्प्टली केयर अपनी टीम के प्रति। आप आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लेते हैं किसी का पे आउट नहीं आया, उसका केवाईसी नहीं हुआ, आप उसके लिए एक्शन लो प्रॉम्प्टली। कैसे नहीं आया यार? क्योंकि देखो ना, आपने एक एक बंदा, एक एक गोल्ड है, एक एक बंदा हीरा है, आप उसको खो रहे हैं, तो खोना नहीं है। तो आपको प्रॉम्प्टली केयर करना है अपनी टीम का। ये अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। रिटेल द प्रोडक्ट। रिटेलिंग के लिए मैंने कितने अच्छे अच्छे आपको सॉल्यूशन बताए हैं। आप अपने घर के नियर बाई आप गूगल पे डालो नियर बाई डेंटिस्ट, तो आपके सराउंडिंग में डेंटिस्ट मिल जाएंगे। आप ले जाओ और केयर और 3 4 टूथपेस्ट लेकर के, ट्रे लेकर के, सर आपसे ना 10 मिनट का टाइम चाहिए था, हाँ जी, ये लो, टक टक टक, और दिखा दिया। और सर ये लो हमारी तरफ से, ये लो और केयर, इसको यूज करके बताना। फैन हो जाएगा वो बोले भाई अब के बाद एक काम करो, मेरे पास 100 पीस भिजवा दो। ऐसे है बहुत सारी रिटेलिंग है। आप कर क्या रहे हैं? कर ही नहीं रहे। ये तो सिर्फ मैं आपको रिटेलिंग का, इसका और केयर का, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा करके, आप स्पेशल अपॉइंटमेंट लेकर के, आप सेंट्री नैपकिन का डेमो 10 मिनट के अंदर, मैडम 10 मिनट का टाइम चाहिए, तो खुद सेंट्री नैपकिन आपका, आप देखोगे पेटियां की पेटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप बता ही नहीं रहे। आप जो हमारा प्रोटीन है, उसको आप जिम में जाकर के अपॉइंटमेंट लो, और जिम में जाकर के उसकी पीपीटी दिखा दो अपने लैपटॉप से कि सर ये प्रोटीन है, इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स नहीं, कोई केमिकल्स नहीं है। कुछ तो लेगा। अरे 10 से बात करोगे, 5 लोग तो लेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, घर से निकलना ही नहीं चाह रहे, निकलना ही नहीं चाह रहे। तो रिटेल का प्रोडक्ट, और कितना करना चाहिए? आपको लगता है 20 पीवी, 21 ना हो जाए? आपने ऑर्डर फॉर्म में देखते हैं 20 हैं, ओहो 25 कैसे हो गए, 5 कम करो, कम करो, कम करो।
तो भैया कंजूसी करोगे ना तो ऊपर वाला भी कंजूसी करेगा पैसा देने में। आपको जो 6 स्टार है, अगर वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 100 पीवी हर महीने करना चाहिए। और जो 7 स्टार है उनको 200 पीवी करना चाहिए। और जो 8 स्टार एंड अबव है तो उनको 300 पीवी हर महीने रिटेल करना चाहिए। फिर कहते हैं मैं अपना पर्सनल पीवी कहाँ से करूं? क्यों भैया, रिटेलिंग नहीं आती है आपको? क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप लोगों से बात नहीं करते। जब बात करेंगे तो रिटेलिंग होगी ना, तो बात ही नहीं करते। तो आपको हर महीने इतना रिटेलिंग जरूर करना चाहिए, मिनिमम है ये। इससे ज्यादा करेंगे तो बेस्ट है, लेकिन ये मिनिमम है। आपको इतनी रिटेलिंग हमेशा जरूर करते रहने चाहिए। और 10वां है, काउंसिल विद योर एक्टिव अपलाइन एंड मेंटर। हमेशा महीने में एक बार, कम से कम एक बार, वीकली बैठे बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक बार पूरे महीने का आप काउंसलिंग कर लीजिए। अपने मेंटर के साथ बैठ करके गोल बनाना है, इस महीने मुझे क्या करना है, मुझे कितनी ट्रेनिंग्स करनी है, और मुझे आपकी ये सपोर्ट चाहिएगी, और मेरे को आप एडवाइस दो, मैं अपना रैंक कैसे फास्टेस्ट अचीव करूं। और उसे मेंटरिंग से क्या मिल रहा है? आपको मोटिवेशन मिल रहा है। मोटिवेशन मिल रहा था, फिर आपको सक्सेस मिल रही है। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग अपने अपलाइन से या अपने मेंटर से बहुत नेगेटिव रहते हैं या बहुत अपने एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन नहीं, अपने मेंटर से, अपने अपलाइन से हमेशा आपको काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पूरे इसीलिए हमने ये मॉर्निंग का सेशन बनाया, ताकि हम एक दूसरे के साथ, जैसे ही हमारी क्लोजिंग खत्म होती है और हम अगले महीने का टारगेट बना लें। तो काउंसिल विद योर एक्टिव अपलाइन एंड मेंटर, ये बहुत जरूरी है 10 कोर स्टेप्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का सेशन, 10 कोर स्टेप्स। अगर आपको रियली में सक्सेस चाहिए तो सक्सेस लेने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको 100% देना पड़ेगा। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सभी को सेशन अच्छा लगा है तो मैं चाहूंगा सब लोग एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। थैंक यू सो मच।